जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, ठीक है, कि विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी के, ठीक है। तो इसने कहा कि समलम एबीसीडी, पहले सबसे पहले समलम की बात करें तो समलम एबीसीडी बना लेते हैं हम कि ये आपका जो है इस तरीके से हमने जो है समलम बनाया, ये ए, ये बी, ये सी और ये आपका डी, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा कि विकर्ण परस्पर एसी और बीडी, मतलब एसी को मिला दीजिए, ठीक है, और बीडी को भी मिला दीजिए, ठीक है, और ये क्या होंगे परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर उसके बाद उसने क्या करा, ठीक है ना, और इसमें ए बी के समलम में आपको पता है कि दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और दो असमांतर होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिया है कि ए बी सी डी एक समलम है जिसमें जो ए बी समांतर है डीसी के, ठीक है, ए बी जो है वो समांतर है डीसी के, ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब ये समांतर होती है, आपको पता है कि ये दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा ने काटा, तो जिसमें ए बी समांतर डीसी है, ठीक है। और अब यहाँ पे इसलिए आप क्या कह सकते हो, इसलिए जो है, या फिर आप ये बाद में हल में लिख देना। अब ये दर्शाना क्या है, ये देखने ज्ञात क्या करना है, ठीक है ना, तो ज्ञात करना है ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी के। अब आप देखिए हल, तो इसमें सबसे पहले हम यही काम करेंगे, क्योंकि ए बी जो है समांतर है डीसी के, इसलिए ये जो कोण लिख दीजिए डी सी जो है ओ कह सकते हो, या फिर सॉरी डी सी ए बी कह सकते हो, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि कोण तो ये पूरा यही रहेगा। तो कोण डी सी ओ कह लीजिए, वो बराबर होगा किसके, कोण इसके ओ ए बी के, कोण ओ ए बी के बराबर होगा। क्यों होगा, लिख दीजिए एकांतर कोण। तो पता तो लग गया होगा आपको किस तरह से होगा। इसी तरह से आप क्या कह सकते हो, ये तो हो गया, इसी तरह से ये वाला सी डी ओ जो होगा, कोण सी डी ओ, ये बराबर किसके होगा, सी डी ओ ये वाला कोण है, ठीक है, बराबर होगा किसके, ओ बी ए के, कोण ओ बी ए के, ये भी क्या है आपके एकांतर कोण। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जब उसने क्वेश्चन में क्या कहा, दर्शाना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ये ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, इसका मतलब क्या है, ये ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी, मतलब कि दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, ये ओ डी सी और ओ ए बी, इनकी भुजाओं का अनुपात दिखाना है बराबर है। और ये कब होता है, जब ये त्रिभुज समरूप होंगे, इसका मतलब हमें इनको क्या है, समरूप सिद्ध करना होगा। तो अब आइए ले लेते हैं इन्हें कि त्रिभुज किसमें, ओ ये जो है आपका ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में, आप इन दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए, ठीक है। तो अब इनमें हमें दो कोण तो पता लग गए, तो पहले उनको लिख दीजिए कि जो कोण डी सी ओ है वो बराबर है कोण ओ ए बी के, ठीक है, एकांतर कोण। इसको ये तो इसके कारण लिखा था, इसको इसमें भी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी हम यहाँ पर समरूप सिद्ध कर रहे हैं अब इसे, ठीक है, एकांतर कोण हो गया। उसी तरह से कोण सी डी ओ बराबर किसके होगा, कोण ओ बी ए के, ये भी क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। अब दो तो हो गए, अब लेकिन जो सर्वांग समरूपता की जो कसौटी होती है वो क्या होती है, एस एस एस, तीन होती है, एस एस एस, ए और एस ए एस। इसका मतलब अभी आपको एक और रह गया, तो एक कौन सा कोण लेंगे, क्योंकि दो कोण लिए तो तीसरा भी कोण लेंगे, तो कौन सा लेंगे, ये वाला कोण ले सकते हैं। ये कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जानते हैं, ये भी बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कोण डी ओ सी जो है बराबर होगा कोण किसके, ए ओ बी के, और ब्रैकेट में कर देना शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गई इतनी बात। और बस अब क्या हो गया, जब आपके तीनों कोण आ गए तो आप कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज जो ओ ए बी है वो क्या समरूप है त्रिभुज किसके, ओ सी डी के। कैसे, ए समरूपता कसौटी से। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, जब ये समरूप है तो आपको पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है।
क्लियर इतनी बात। अब हम कैसे लिखेंगे, या तो अभी पहले सबसे पहले आपको पता है कि त्रिभुज इस तरीके से लिख रखे हैं, तो त्रिभुज के उससे लिख सकते हैं हम। कैसे लिखेंगे, ये देखिए ओ ए, ये ओ ए है बटा क्या होगा ओ सी, ठीक है, बराबर आगे क्या है ये ए बी है बटा क्या होगा सी डी, ठीक है, बराबर क्या होगा ये क्या होगा ओ बी, मतलब ये दोनों अब, ठीक है, ओ बी बटे क्या होगा ओ डी के। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि त्रिभुज को आप यहां से देख सकते हो कि ओ ए, ठीक है, इसके संगत क्या होगी ओ सी हो जाएगी। इसी तरह से ओ बी, इसके संगत क्या होगी ओ डी हो जाएगी। और बचा क्या ये सी डी, ये डी सी वाली है और ये ए बी वाली है, ठीक है ना। तो ये सी डी और ए बी जो होगी वो बराबर हो जाएगी, मतलब अनुपात जो है उसका समान आएगा, ठीक है। अनुपात ही तो लेते हैं हम समरूपता में, और जब ये अनुपात आ गया और हमें इतना दर्शाना, तो बस अब इतने वाला लिख दो कि ओ ए बटा ओ सी, क्योंकि हमें तीसरा तो नहीं दिखाना था, सिर्फ ये ओ ए बटा ओ सी बराबर दिखाना था ओ बी बटा ओ डी। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जब ये समरूप हो गए तो इसलिए लिख सकते हो यहाँ पे, चूंकि समरूप त्रिभुज के, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है कि भाई हमने किस तरह से लिख दिया, तो हमने इस तरह से लिखा और इसलिए ये आ गया आपका, ठीक है, क्लियर है।